नमो नारायणाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज निर्जला एकादशी के दिन मैं आपको श्री विष्णु महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, निर्जला एकादशी के दिन श्री विष्णु महापुराण की कथा सुनने का बहुत ही महत्व है। बंधुओं, यदि आप निर्जला एकादशी के दिन श्री विष्णु महापुराण की कथा सुनते हैं तो संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुए पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं और निर्जला एकादशी के दिन श्री विष्णु महापुराण की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मैंने तुमको जो वेद सम्मत पुराण सुनाया, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पाप पुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंश के चरित्र इन सभी का वर्णन किया। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण भी वर्णित हैं। आत्माराम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्ण्य विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी, समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण, धर्म आदि धर्म, वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण हुआ है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि सत्तम, अश्वमेध यज्ञ में यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य विष्णु पुराण को सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, समुद्र तट में रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है, वही विष्णु पुराण को सुनने से प्राप्त होता है। 1 वर्ष तक नियम अनुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है, वही विष्णु पुराण को सुनने से मिलता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण चंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रेशे, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधान पूर्वक सुनने से मिल जाता है। अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को यदि हम मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं और हमें जो फल मिलता है, यदि हम विष्णु पुराण का एक अध्याय भी ध्यान पूर्वक सावधान होकर सुन लेते हैं, तो भी हमें वही फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं, अपने वंशजों द्वारा उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितृ महों ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं, उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंडदान देते हैं। उस समय यमुना जल में
स्नान करके सावधान पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से, पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त होता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य और पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुस्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान और संपत्ति का देने वाला है। इस आर्ष पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरे से कहा। फिर उसे भागुरी ने स्तंभ मित्र को और स्तंभ मित्र ने दधीची को और दधीची ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया। भृगु ने पुष्कुत्स से, पुष्कुत्स ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र और पूर्ण नागर से कहा। हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को और वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने ऐला पुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिवर वेदशिरा पाताल लोक में पहुंचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया। प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया और जातुकर्ण ने अन्य अन्य पुण्यशील महात्माओं को सुनाया। जो पुरुष इस अति गुहु कली कलमश नाशक पुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गोदान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंब, सर्व स्वरूप, सर्व में ज्ञान और ज्ञेय रूप, आदि अंत रहित समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है, उसे निसंदेह अश्वमेघ यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है, जिसके आदि, मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। जिसके आदि, मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञान में चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है, उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तत्व फल हैं। जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है। जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा के प्रकृति पुरुष में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित सिद्धि प्रदान करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।